जी, आप भी यूके जाने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है? क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? कितनी फ़ीस लगती है और कितने दिन में वीज़ा आता है? तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें मैं आपको तफ़सील से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विज़िट वीज़ा है क्या? विज़िट वीज़ा 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप टूरिज़्म के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली को मिलने के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा आप बिज़नेस पर्पस के लिए भी विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले प्रोसीजर बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करना होता है। उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपने फ़िल अप करना होता है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल मालूमात, आपके पासपोर्ट की मालूमात, उसके अलावा आपकी कारोबार या नौकरी उसकी मालूमात, उसके अलावा आपकी सैलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके आपने जो पहले सफ़र कर रखे होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है और आपसे कुछ डिक्लेरेशंस भी ली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको पेमेंट के सेक्शन पे ले जाया जाता है और आप पेमेंट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। आप जैसे ही पेमेंट करके सबमिट करते हैं तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। पेमेंट करने से पहले पहले आप उसको सेव करके और लॉग आउट करके दोबारा अगर किसी वक्त में लॉगिन करके उसको प्रोसीड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। आपके पास चांस होता है पेमेंट प्रोसीड करने से पहले पहले उसको एडिट करने का। वंस यू हैव पेड फॉर इट तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको एडिट करने का। पेमेंट करने के बाद वो आपको रीडायरेक्ट करेगा उनके जो पार्टनर हैं यूके वीज़ा ऑफिस के, उनकी वेबसाइट पे और आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने लिए। आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एक लिस्ट वो बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है आपकी तफसीलात के मुताबिक। वो डॉक्यूमेंट्स आपको 2 तरीके से आप उनको कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप उन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें खुद से और वो आप उस यूकेवीआई अकाउंट पे अपलोड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आपसे मिनिमल सी फ़ीस चार्ज करेंगे वीज़ा ऑफिस वाले और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके स्कैन करके आपकी एप्लीकेशन के साथ अ, वो अटैच कर देंगे। उससे अगला मरहला होता है आपकी बायोमेट्रिक्स का और उसी वीज़ा ऑफिस में जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपकी बायोमेट्रिक होती है और आपकी एक तस्वीर ली जाती है। उसके बाद आपको ईमेल मौसूल हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है बायोमेट्रिक के साथ और आप इंतज़ार फरमाइए। अब क्योंकि यूके का वीज़ा ऑनलाइन है, ई वीज़ा मिलता है, तो उस वजह से आपका पासपोर्ट सबमिट नहीं होता और आपको इंतज़ार करना होता है। तकरीबन नॉर्मली वीज़ा 3 हफ्तों में आ जाता है, लेकिन चंद एक केसेस जिसमें उनको शायद फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लेट होता है, तो वो भी ऑलमोस्ट 6 टू 8 वीक्स इनका मैक्सिमम टाइम है। उससे पहले पहले आपको रिप्लाई आ जाएगा। मोस्ट केसेस में तो 3 हफ्ते में ही आ जाता है और आपका जैसे ही रिप्लाई आए सक्सेसफुल हो जाए वीज़ा, तो फिर आपने वापस उसी यूकेवीआई अकाउंट पे जाना है और ये अपना एक एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू अपना वीज़ा जो है वेरिफिकेशन करने के बाद आप लिंक कर देते हैं। तो सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होती है। अब यूके वीज़ा का कोई स्टिकर आपके पासपोर्ट पे नहीं लगता। उसके अलावा चंद एक चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ख़्याल रखना है, जिसमें आप जब फॉर्म फिल कर रहे हों तो आपने हर चीज़ को बगौर पढ़ना है, सवाल को समझना है, उसके बाद उसको आपने जवाब देना है। उसके अलावा कोई भी चीज़ झूठ या गलत बयानी पे मबनी ना हो, क्योंकि इस चीज़ की रिकॉर्ड और शेयरिंग ऑलमोस्ट अब बड़ी आसान है डाटा की। तो आप अगर चालाकी करते हैं तो उस मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें वो इसी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो कोशिश करें कि सच बोलें और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो कि मिनिमल 6 महीने की रिक्वायर होती है। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट है, आप अगर जॉब करते हैं पे स्लिप्स हैं, उसके अलावा बाकी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे यूके में आप कहाँ रुकेंगे, आपकी होटल बुकिंग्स हैं या जो भी इस तरह के इंतज़ामात आपने किए हुए हैं,
या अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप अपने किसी दोस्त अब आपको मिलने के लिए जा रहे हैं, उनका इनविटेशन लेटर होता है और इस तरह के डॉक्यूमेंट लगाते हैं। आप आसानी के साथ इसको प्रोसेस खुद कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे बंदों के साथ जाके लाखों रुपए ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सिंपल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप के डॉक्यूमेंट कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं, और वो ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल हालत वीक है और वीज़ा ऑफ़िसर को ये फ़ील होता है कि आप विज़िट पे आने के बाद वापस नहीं जाएँगे, और कोई भी ऐसी चीज़ अलार्मिंग उसको नज़र आती है एप्लीकेशन में, तो वो डेफ़िनेटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है, और आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके डिपार्टमेंट या कंपनी का लेटर, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर देती हैं। फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।